कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद मुल्क के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी जैसे कई मकामात पर कश्मीर से ऊनी कपड़े या ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले या शॉल वेंडर्स, शॉर्ट सेलर जो शॉल सेल करने के लिए अलग अलग रियासतों का रुख करते हैं, फेरी वालों के साथ हमने देखा कि भेदभाव, मारपीट और उनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के विकास नगर में हालिया 2 कश्मीरी नौजवानों पर जानलेवा हमला किया गया, जो कि ताज़ा एग्जाम्पल है और इसकी आवाज़ कश्मीर तक पहुंची है। हर मर्तबा हमने देखा, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए, हिमाचल प्रदेश में फौरन कहा गया कि कार्रवाई हुई क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की ज़ेरे क़यादत जो रियासतें हैं वहां पर कार्रवाई बड़ी देरी से हो रही है। ऐसा भी कश्मीर की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, कई लोगों की तरफ से इल्ज़ाम भी आयद किया गया। अभी जो ताज़ा मामला है वो उत्तराखंड के विकास नगर का है। इस हवाले से पूरी तफसील आपको बताएंगे और बताएंगे इस पर कश्मीर में किस तरह से राय शुमारी रही, लोगों ने या फिर सियासतदानों ने इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इसका इम्पैक्ट कश्मीर में दिखा। कश्मीर तक उत्तराखंड में जो शॉल सेलर्स थे, दानिश की पिटाई की आवाज़ कश्मीर तक पहुंची। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर कोई, चाहे स्टूडेंट यूनियन हो, जेके स्टूडेंट एसोसिएशन हो या फिर सियासी लीडरान हो या फिर इस बिजनेस स्टेक होल्डर्स हों, जिसे इस काम से जुड़े हुए कारोबारी हैं, उनकी तरफ से तशवीश का इजहार किया गया कि अगर उन्हें रोज़ी रोटी कमाने के लिए अलग अलग रियासतों का रुख करते हैं और कश्मीर, जब हिंदुस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं तो कश्मीरियों को क्यों नहीं, ये आवाज़ उठाई गई। वैसे कश्मीर के अवाम और वहाँ के जो लीडरान की एक आम शिकायत ये रही है, जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि मुल्क के लोगों को कश्मीर से तो प्यार है लेकिन कश्मीरियों से नहीं। कश्मीर के अवाम और नेताओं की ये शिकायत तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन हाल के दिनों में मुल्क के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी फेरी वालों के साथ मारपीट और भेदभाव, साथ ही साथ दुर्व्यवहार की जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे ना तो सिर्फ उनकी शिकायत को बल मिलता है बल्कि इससे इस बात की भी चिंता बढ़ रही है कि इसके विरोध में कहीं कोई प्रतिक्रिया ना होने लगे। जुमेरात को उत्तराखंड के विकास नगर में कश्मीर से शॉल बेचने आए 2 नौजवानों की ना सिर्फ बेरहमी से पिटाई की गई बल्कि उनके साथ गाली गलौज और उन्हें आतंकवादी, दहशतगर्द भी बताया गया। शॉल बेचने वाले ये दोनों कश्मीरी मुस्लिम विकास नगर बाजार डाक पत्थर रोड पर एक दुकान से कुछ सामान खरीदने गए थे। दोनों युवकों का इल्जाम है कि उन पर वहां पर धार्मिक जातिगत टिप्पणी की गई और बाद में कुछ युवकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में शिकायत के हवाले से धामी सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। डीजीपी ने भी इस हवाले से कहा है कि उन्होंने कदम उठा लिया है, गिरफ्तारी हो गई है। और इस मामले पर आपको बताएं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी उत्तराखंड के सीएम से बातचीत की। उसके अलावा सियासी लीडरान की तरफ से भी बयान सामने आए हैं और बार बार यही कहा जा रहा है कि आखिर कब तक इस तरह की मारपीट का सामना कश्मीरी कारोबारी करते रहेंगे। इसको लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। किन किन लोगों ने नाराजगी का इजहार किया है, सियासी लीडरान क्या कुछ कहते हैं, आपको सुनाते हैं। ये कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उत्तराखंड के अंदर कोई भी कहीं से भी कोई तीर्थयात्री आए, श्रद्धालु आए, किसी अन्य काम से आए, व्यापार के काम से आए, उसकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहती है। और एक प्रकरण आया था और उसमें मुझे वहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी और उससे पहले ही हमारी पुलिस उस पर पूरी कार्रवाई कर चुकी थी। जो भी जिन्होंने भी ये मारपीट की थी उनके साथ पुलिस ने सभी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली थी और उनको सबको बता भी दिया गया था। तो गलत है ना, पीटना तो नहीं चाहिए, पीटने का कारण होगा तो पीटना है, बिना बेवजह किसी को मारना तो वो सही नहीं है। तो अब मुश्किल आप मानते हैं थोड़ा है? हाँ, मुश्किल तो है, अब थोड़ा माहौल तो चेंज हो गया है, पहले जैसे तो माहौल नहीं रहा और मारना भी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हमें ये बोला जाएगा तुम्हें कश्मीर में मारा गया, यहाँ भी मारेंगे, तो फिर मैं तो नहीं मानता कि हम चुप बैठ जाएंगे। नपुंसक तो है नहीं हम। और हमारे प्रदेश में आके, हमारे उत्तराखंड में आके, हमारे जिले में आके हमें कोई कश्मीरी धमका दे तो बात वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात वो मुसलमान है। देखिए, मुसलमान कहीं का भी हो, मेरे लिए वो स्लो पॉइजन है। मुसलमान धीमा जहर है, उसको खत्म करने में ही फायदा है। एक दुकान पर, शॉप पर गए तो वहां पर उनके द्वारा जो दुकानदार से वार्ता की गई और जो है दुकानदार द्वारा आवेश में आकर एक डंडे से जो है हमला किया गया था, जिस पर सूचना के आधार पर जो दुकानदार को चिन्हित करके और उसको हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ जो युवक थे
उनका भी जो मेडिकल ट्रीटमेंट कराया गया और सभी जो अभी तक डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उसके हिसाब से अभी खतरे की कोई बात नहीं, नॉर्मल चोटें उसमें आई हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था उसको देखते हुए तत्काल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जो दुकानदार जो आक्रोशित होकर जो जिसने वार किया था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही। आसपास के दुकानदारों से भी जानकारी की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि दुकानदार द्वारा ही इसमें मारपीट की गई थी। अन्य जो व्यक्ति थे उनके द्वारा बचाने का प्रयास भी किया गया। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, जो भी तथ्य और भी सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।